हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे लम्प्स यानी इसको बोलते हैं फोड़ा या फुंसी के बारे में, जिसको बाल तोड़ भी बोला जाता है। जानेंगे यह स्किन इन्फेक्शन से होता है जो कि बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। ये जो हमारा लम्प्स होता है यह इन्फेक्शन के कारण होता है, यानी जो स्किन होता है उसमें इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होता है। ठीक है, यह अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो लम्प्स हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इनके प्रकार के बारे में देख लेते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला को बोला जाता है इम्पीटी को, ठीक। दूसरा को सेलुलाइटिस बोला जाता है। तीसरा को फोलिकुलाइटिस बोला जाता है और चौथा को बॉयल्स बोला जाता है। अब इन चारों के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कैसा दिखता है। पहले हम देख लेते हैं इम्पीटिकोड के बारे में। ये क्या होता है? ये स्किन में हमारा जो फर्स्ट जो इन्फेक्शन होता है एकदम पतली परत की तरह होता है, जैसे फफोले टाइप के नहीं होते हैं, इसको बोला जाता है इम्पीटिको बोला जाता है। दूसरा देख लेते हैं, अगला हमारा सेलुलाइटिस के बारे में देख लेते हैं। सेलुलाइटिस क्या होता है? इसका मतलब स्किन में हमारे चारों तरफ रेड रेड हो जाएगा और ये काफ़ी पेन करता है। ठीक है, जहाँ भी ये होगा फुंसी टाइप का होगा, लेकिन इसके चारों एरिया में जो होंगे रेड रेड के हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा के बारे में देख लेते हैं फोलिकुलाइटिस के बारे में। अब यहाँ देख रहे हैं कि फोलिकुलाइटिस लास्ट में क्या लगा है? टीस लगा है। इसका मतलब क्या है? जहाँ भी टीस लगा जाएगा तो उसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन के कारण होता है। ठीक है, यहाँ फोलिकुलाइटिस मतलब इसके जो बाल होते हैं इसी के इन्फ्लामेशन के कारण ये हो गया है। ठीक है, इसमें पस भर गए हैं पूरे। अगला देख लेते हैं बॉल्स के बारे में। बॉल्स में क्या होता है कि चारों तरफ स्किन हमारा रेड पड़ जाता है और बीच में घाव की तरह हो जाता है। ठीक है, इसमें पस बन जाता है। पस में क्या होता है? ये WBC होते हैं। अब देख लेते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। इसमें क्या होगा? सबसे पहले यानी जो हमारे लम्प्स होंगे वह फोड़ा फुंसी होता है, उनके सिम्टम कैसे पहचानेंगे कि ये फोड़ा या फुंसी है? तो इसमें क्या होगा? पस का फॉर्मेशन होगा, यानी मवाद बन जाएगा। इसमें क्या होगी? खुजली होगी, इचिंग होगा। और दूसरा रेड स्किन, हमारा पूरा स्किन जो होगा पूरा रेड रेड, त्वचा हमारी लाल हो जाएगी। ठीक है, और ये जो लम्प्स होंगे वो क्या होता है? सूजन उसमें आ जाएगा। जो भी जहाँ भी लम्प्स होगा उसके चारों तरफ सूजन आ जाएगा, दर्द होगा और फीवर भी आता है। ठीक है, अब इसके दवाइयों के बारे में देख लेते हैं कि जब लम्प्स हो जाता है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो पहला है हमारा टी-बैक्ट के बारे में जान लेते हैं। टी-बैक्ट में कंपोजिशन क्या है? हमारा मुपिरोसिन है। ठीक, अब यहाँ जो टी-बैक्ट है ये क्या है? ये ब्रांड नेम है। टी-बैक्ट क्या है? ये ब्रांड का नेम है। और यहाँ जो हमारा ये साल्ट है ये क्या है? मुपिरोसिन है। ठीक है, ये ऑइंटमेंट है। इसको कैसे लगाना है? हमें TDS लगाना है। फोड़े फुंसी पर लगातार ये कम से कम 3 दिन लगाना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं बैक्टीरियम DS के बारे में जान लेते हैं। बैक्टीरियम DS में क्या क्या कंपोजिशन होता है? तो ट्राईमेथोफोरिम होता है और क्या होता है? सल्फामेथोक्सल होता है। ठीक है, इसका डोज हम कैसे लेंगे? तो जब अगर कोई बच्चा है तो उसका डोज क्या रहेगा? 240 mg BD हम उसको दे सकते हैं, यानी दिन में 2 बार 240 ग्राम हम दे सकते हैं। अगर एडल्ट है तो 480 मिलीग्राम होना चाहिए और उसको हम BD दे सकते हैं। यह दवाई जो बैक्टीरियम DS है कम से कम 7 डेज तक यूज करनी चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं डालासिन के बारे में। तो डालासिन में ये जो हमारा ब्रांड नेम है डालासिन, इसमें कंपोजिशन क्या है? इसमें कंपोजिशन है क्लिंडामाइसिन। ठीक, इसका डोज हमें कैसे देना है? अगर कोई बच्चा है तो उसको 150 mg हम BD दे सकते हैं, दिन में 2 बार दे सकते हैं। एडल्ट है तो 300 mg देंगे, उसको हम 2 बार देते हैं। ये जो क्लिंडामाइसिन है, डालासिन है तो ब्रांड नेम हो गया। क्लिंडामाइसिन जो यहाँ है इसका ऑइंटमेंट भी आता है, जेल आता है। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे, इसको भी यूज करना है। ये लगभग 5 दिनों तक हमें 5 डे तक कम से कम यूज करना है अच्छे रिजल्ट के लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं नियोस्पोरिन जो पाउडर होता है। पाउडर
नियोस्पोरिन पाउडर, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, नियोस्पोरिन पाउडर, ये जो हमारा नियोस्पोरिन ये ब्रांड नेम हो गया। इसके अंदर क्या होता है, नियोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, बैक्टीरियासिन है, और क्या है इसके अंदर, और सल्फासिटामाइड है, सोडियम स्प्रिंग पाउडर है। इसका हमें क्या डोज देना है, ये दिन में 2 बार कम से कम घाव पर लगाना चाहिए। इसका ऑइंटमेंट भी आता है, नियोमाइसिन, फ्लोक्सीसिन और 20 सल्फा टेस्ट करके आता है, जो बैक्टीरियासिन और जिंक ऑफ्थाल्मिक जो ऑइंटमेंट होता है ये हमें लगाना है। ये दोनों एक ही होते हैं, आप नियो पाउडर लगाओ या ऑइंटमेंट लगाओ, ठीक है। अगला देख लेते हैं, डॉक्सीसिप के बारे में देख लेते हैं। डॉक्सीसिप में क्या होता है, डॉक्सीसिप 100 में इसमें क्या होता है, हमारा साल्ट क्या होता है, डॉक्सीसाइक्लिन होता है, हाइड्रोक्लोराइड। इसका डोज हमें कैसे देना है, 100 mg देना है। अगर कोई एडल्ट है तो 100 mg ओडी, यानी दिन में 1 बार ही देना है। इसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, ये बच्चों को नहीं दिया जाता है। जो डॉक्सीसिप है, बच्चे या प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं उनको नहीं दिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे नौजिया होगा, उल्टी आएगी या डायरिया, दस्त हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।